हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट रिवीजन। क्या क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट रिवीजन कितना, चैप्टर 1 से चैप्टर 14, जिसमें हम क्या बताएं हैं, जिसमें आपको VVI गेस्ट क्वेश्चन बताएं, जिसमें क्या एग्जाम से जेक और CBSE का VVI गेस्ट क्वेश्चन, जिसको हमने गैस करके बताया कि इस चैप्टर से ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछेगा। देन जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर पहला 1 से क्या पूछें, पहले से पूछें कि C++ प्रोग्रामिंग क्या होता है। देन C++ इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज सेट ऑफ रूल, जो क्या होता है, एक नियम का क्या होता है, सेट होता है। एंड द C++ इज नोन एज OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय बर्जनेस स्ट्रास्ट्रप। क्या बोल रहा है कि C++ प्रोग्रामिंग को बर्जनेस स्ट्रास्ट्रप के द्वारा डेवलप किया गया है इन 1918 का 1980 ईस्वी में। एंड एट टीबेल लेबोरेटरीज इन USA, और कहाँ पे डेवलप किया गया है, USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में इसको कहा गया डेवलप करना, मतलब बनाने वाला स्थान को क्या बोलते हैं, डेवलप। देन कहाँ पे बनाया गया है, USA, किनके द्वारा, बर्जनेस स्ट्रास्ट्रप के द्वारा। किस वर्ष में, 1980 ईस्वी में। देन ये क्या हो गया हम लोग का रिव्यू ऑफ C++। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, उसके बाद आ गया हम लोग का व्हाट इज द टोकन, टोकन किसे कहते हैं। देन टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है कि टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसमें, कंप्यूटर में। एंड टोकन इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट, और टोकन को हम लोग लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। एंड उसके बाद क्या आ रहा है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोग का पहला क्या जाता है, कीवर्ड। दूसरा क्या जाता है, आइडेंटिफायर। तीसरा क्या जाता है, लिटरल। और चौथा क्या जाता है, पंचुएटर। और पांचवा क्या जाता है हम लोग का, ऑपरेटर। तो क्या हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ टोकन। एंड उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। डिफरेंस किसके बीच में अंतर बताने बोल रहा है, आइडेंटिफायर और कीवर्ड। देन कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड कहने का क्या अर्थ है कि जिसका मीनिंग क्या हो, कंप्यूटर को पहले से पता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व वर्ड बोलते हैं। एंड कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड। यह क्या होता है, एक स्पेशल मीनिंग वर्ड होता है। कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड वर्ड। कीवर्ड क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है। कीवर्ड इज ओनली कंटेन लेटर, और कीवर्ड क्या करता है, केवल लेटर को डिफाइन करता है। एंड उसके बाद क्या गया, उसके बाद हम लोग को हो गया आइडेंटिफायर। क्या गया, आइडेंटिफायर। देन आइडेंटिफाइड इज नॉट ये रिजर्व। आइडेंटिफायर ऐसा वर्ड है जो कि इसको रिजर्व वर्ड नहीं बोला जा सकता है। ये क्या होता है, रिजर्व वर्ड नहीं होता। आइडेंटिफाइड इज ये यूजर डिफाइंड वर्ड, जिसको यूजर के द्वारा, जिसको हम लोग प्रयोगकर्ता के द्वारा क्या किया जाता हो, लिखा जाता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूजर डिफाइंड वर्ड बोलते हैं। देन आइडेंटिफायर क्या हो जाएगा हम लोग का, आइडेंटिफायर हम लोग का हो जाएगा यूजर डिफाइंड वर्ड। एंड आइडेंटिफायर कंटेन लेटर, डिजिट एंड सिंबल विदिन। यहाँ होगा विदिन अंडर स्कोप। क्या बोल रहा है कि अंडर का स्कोप के अंदर क्या करता है, ये क्या करता है, लेटर, डिजिट और सिंबल क्या करता है, लेटर डिजिट और सिंबल को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है। एंड उसके बाद क्या गया, व्हाट इज द लिटरल कांस्टेंट। व्हाट इज द लिटरल कांस्टेंट। देन दोज कांस्टेंट विच नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूट इज नोन एज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि वह कांस्टेंट क्या कर रहा है, कि वह कांस्टेंट जो क्या करता हो, प्रोग्राम को रन करने के दौरान अपने वैल्यू को नहीं चेंज करता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग लिटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटरल कांस्टेंट बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीजर कांस्टेंट, और इसको इंटीजर कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। एंड ये हो गया टाइप्स ऑफ, क्या हो गया, लिटरल, टाइप्स ऑफ लिटरल। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल, देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल इन दिस, जिसमें हम लोग का पहला आ जाता है इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, डिफरेंट बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। क्या डिफरेंस किसमें है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में। देन कैरेक्टर कांस्टेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले द सिंगल कैरेक्टर। क्या करता है कि जो कैरेक्टर की कांस्टेंट होता है वह सिंगल लेटर को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेक्टर कांस्टेंट राइटेन इन सिंगल क्वाड्स। सिंगल क्वाड्स के अंदर क्या होता है, लिखा होता है कुछ इस प्रकार, सिंगल क्वाड्स के अंदर लिखा रहता है। एंड सिंगल क्वाड्स के अंदर लिखा रहता है। एंड
short name of character is char. Short name of character is char. And the character constant size is 1 byte each letter. या क्या करता है, हर लेटर में क्या करता है, 1 बाइट लेता है। कितना, 1 बाइट। जैसे ए के लिए 1 बाइट, बी के ए और बी के लिए 2 बाइट। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, स्ट्रिंग कांस्टेंट। देन स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट इज सैचुरेटेड डिस्प्ले मल्टीपल स्ट्रिंग कांस्टेंट रिटेन बिटवीन डबल क्वाट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, लिखा होता है किसमें, डबल क्वाट्स में लिखा होता है। किसमें, डबल क्वाट्स में लिखा होता है। एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट ऊपर वाला क्या होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा हम लोग का कि स्ट्रिंग कांस्टेंट विच यूज द डिस्प्ले द मल्टीपल कैरेक्टर। यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का होगा मल्टीपल कैरेक्टर। क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट is string constant is used for display multiple letter देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द मल्टीपल लेटर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट रिटेन बिटवीन डबल क्वाट्स के अंदर लिखा था स्ट्रिंग कांस्टेंट। एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट साइज 1 बाइट ईच लेटर। इसका भी क्या होता है, 1 बाइट ईच लेटर होता है, प्रत्येक शब्द में 1 बाइट होता है। एंड डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड कांस्टेंट। और क्या आ गया हम लोग का, इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। देन इंटीजर कांस्टेंट यूज टू डेसिमल नंबर। इंटीजर कांस्टेंट का किसके लिए प्रयोग करते हैं, डेसिमल नंबर के लिए। इट इज नॉट कंटेंट फ्रिक्शन नंबर। यह क्या करता है, पॉइंट वाला सब नंबर को नहीं कंटेंट करता। जैसे 1.2 इसको क्या करेगा, इसको कंटेंट नहीं करेगा। एंड द शॉर्ट नेम, यहाँ क्या होगा, द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर इज इंट। इंटीजर कांस्टेंट इज इंट एंड द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 2 बाइट। साइज क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट का साइज क्या होता है, 2 बाइट होता है। एंड उसके बाद क्या गया, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज यूज फॉर डेसिमल नंबर। क्या होता है कि यह डेसिमल नंबर और फ्रिक्शन नंबर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, फ्लोटिंग कांस्टेंट का। एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, हम लोग का हो जाएगा रियल नंबर। क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रियल नंबर। क्या हो जाएगा, रियल होगा यहाँ पर, रियल नंबर। एंड द शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग इज फ्लोट। फ्लोटिंग का शॉर्ट नेम क्या था, फ्लोट। द साइज ऑफ फ्लोटिंग क्या था, 4 बाइट। एंड और क्या गया, व्हाट इज द यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। देन दोज ऑपरेटर विच वर्क ओनली वन वेरिएबल इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। जो क्या करता है, केवल एक वेरिएबल में क्या करता है, एक वेरिएबल के साथ काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। एंड दोज ऑपरेटर विच इज वर्क अपॉन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, हम लोग का यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। और क्या है डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। देन डू वाइल लूप, देन सबसे पहले क्या देखेंगे, वाइल लूप। देन सेकेंड लूप इज नॉन एज वाइल लूप। सेकेंड लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल लूप बोलते हैं। एंड वाइल लूप इज नॉन एज कंट्रोल लूप। वाइल लूप को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। एंड वाइल लूप चेक द प्रोग्राम कंडीशन देन टॉप ऑफ द क्या करता है, इसका प्रोग्राम का कंडीशन कहाँ से चेक करता है, ऊपर से चेक करता है। क्या करेगा, ऊपर से चेक करते हुए आएगा और फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। एंड वाइल लूप चेक द फर्स्ट, क्या करता है, फर्स्ट यहाँ होगा फर्स्ट चेक प्रोग्राम देन डिस्प्ले रिजल्ट। या क्या करता है, सबसे पहले वाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले रिजल्ट को चेक करता है कि आपका दिया गया कंडीशन सही है या नहीं। उसके बाद क्या करता है, या रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। एंड अब क्या आ गया हम लोग का, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या बोलता है, द लास्ट लूप इज नॉन एज डू वाइल लूप। लास्ट लूप को क्या बोलते हैं हम लोग, डू वाइल लूप बोलते हैं। एंड डू वाइल लूप इज नॉन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप हम लोग को क्या एग्जिट कंट्रोल लूप के भी नाम से जाना जाता है। डू वाइल लूप चेक द प्रोग्राम कंडीशन बॉटम ऑफ द प्रोग्राम। क्या करता है कि डू वाइल लूप प्रोग्राम को कहाँ से, नीचे से चेक करते हुए आता है।
क्या करता है, नीचे से हुए चेक करते हुए आता है। एंड डू वाइल लूप फर्स्ट डिस्प्ले रिजल्ट देन चेक, सबसे पहले क्या करता है, डू वाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले रिजल्ट दे, सबसे पहले क्या करेगा, वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, वो कंडीशन को चेक करता है। एंड उसके बाद क्या आ गया, व्हाट इज द एरे एंड इट्स टाइप। देन एरे क्या होता है हम लोग का, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप्स के वेरिएबल के कलेक्शन के समूह, मतलब एक ही प्रकार के डेटा का समूह को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग, वो जिसका क्या था, जिसका नाम क्या था, कॉमन होता है, उसे क्या बोलते हैं, एरे। देन क्या बोल रहा है कि एरे का कॉमन नेम जो क्या हो, एक ही प्रकार का डेटा टाइप हो, किसी भी वेरिएबल का क्या होता है कि एक वेरिएबल का समूह जिसका नाम क्या हो, सेम हो, और उसका डेटा टाइप्स क्या हो, एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नोन एज एरे। और जिसको क्या चीज़ डिनोट करता है, जिसको एक ही नाम से एक ही नाम से डिनोट किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एरे बोलते हैं। एन एरे एंड इंडेक्स, एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ जीरो, स्टार्ट विथ जीरो, क्या करता है, स्टार्ट विथ जीरो, क्या करता है, वह जीरो के साथ प्रारंभ करता है। एंड इंड विथ एन नंबर वन, एन माइनस वन। एन नंबर क्या आ गया हम लोग का, टाइप्स ऑफ एरे। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे। पहला क्या है, वन डायमेंशनल एरे, दूसरा क्या है, टू डायमेंशनल एरे। Then one dimensional array, those array which is used to arrange the element in linear structure that horizontal and vertical is known as dimensional array, one dimensional array। one dimensional array क्या कहता है कि जो क्या चीज़ को जो क्या करता हो कि जो which is used to arrange the element करने का क्या था, 1 2 3 0 1 2 3 को क्या करता हो, एक लीनियर स्ट्रक्चर में क्या करता, अरेंज करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं। एंड ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल। अब क्या है हम लोग का, टू डायमेंशनल एरे। देन टू डायमेंशनल एरे अरेंज टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे इज द क्या होता है, यहाँ होगा, एरे इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो करने, नंबर ऑफ कॉलम करने का क्या अर्थ है, ये हो गया नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। देन ये क्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का क्या हो, समूह हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे, और इसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या गया हम लोग का, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या होगा, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। देन स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नोन एज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर भी क्या होता है, एक समूह होता है किसका, वेरिएबल का, अलग अलग वेरिएबल का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसका नाम क्या होता है, सेम होता है। एंड द कीवर्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का कीवर्ड क्या होता है, स्ट्रक्ट। एंड डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइंड ओनली डेटा विच इज, क्या करता है, डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, केवल क्या चीज़ को डिफाइन करता है, जो केवल इंट फ्लोट और कैर को डिफाइन करता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे भी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। इस तरह भी बोल सकते हैं, दोज स्ट्रक्चर विच इज डिफाइन इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। एन एग्जांपल में जो हैश इंक्लूड कॉन्जूगेट डॉट एच मेन स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट हैप्पी सम, फिर क्या आ जाएगा, मेन वैल्यू, फिर हैप्पी HI, यहाँ हो जाएगा हैप्पी HI इक्वल टू 0 B प्लस H A इक्वल टू 0 HB प्लस 20 एंड H सम इक्वल टू HA प्लस H2B एंड प्रिंट एफ HA प्लस H2B एंड रिटर्न एंड क्लोज करली ब्रेसेस। एंड ये क्या हो गया, एग्जाम्पल। एंड ये क्या हो गया, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन और इट्स टाइप। एंड फंक्शन इज द नेम ऑफ यूनिट ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज नॉन विच इज वर्क एनीवेयर बाय यूजिंग फंक्शन इन प्रोग्राम। क्या बोल रहा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक यूनिट है, एक इकाई है किसका, ग्रुप का। और ग्रुप क्या है, ग्रुप का फंक्शन एक प्रोग्राम का ग्रुप है, ग्रुप का यूनिट है, उसे क्या, जो कहीं भी काम कर सकता है, इन एनीवेयर बाय यूजिंग फंक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या हो गया हम लोग का हो गया फंक्शन। एंड
टाइप्स ऑफ, अब क्या आ गया, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें हम लोग का पहला क्या है, बुल्ट इन फंक्शन। देन बुल्ट इन फंक्शन किसे बोलते हैं, दोज प्रोग्राम विच इज प्री डिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन नॉन एज बुल्ट इन फंक्शन। बुल्ट इन फंक्शन का क्या अर्थ है, जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड हो कंप्यूटर सिस्टम, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्री डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इन कंप्यूटर सिस्टम। बाय डिफॉल्ट करने का भी अर्थ क्या है कि पहले से जिसका मीनिंग ज्ञात हो, जैसे मेन का, पाव का, गेट सी एच, रिटर्न, ये सभी का मीनिंग क्या होता है कि कंप्यूटर में पहले से ज्ञात किया हुआ रहता है, पहले उसका मीनिंग पता होता है। उसके बाद क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे बोलते हैं, दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय द यूजर इन प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो एक प्रयोगकर्ता के द्वारा जिस फंक्शन को क्या किया जाता हो, क्रिएट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे हैप्पी, ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। वेलकम, ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड द आईम, ये क्या हो गया हम लोग का, ये भी हम लोग का हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड अगर क्या आ गया हम लोग का, व्हाट इज द कॉल वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। देन कॉल वैल्यू किसे बोलते हैं, द कॉलिंग मेथड इन कॉल बाय वैल्यू फंक्शन वर्क कॉलिंग एंड विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड कॉपी देन सेंड इज नॉन एज कॉल बाय वैल्यू। देन कॉल बाय वैल्यू करने का क्या अर्थ है, कॉल बाय वैल्यू करने का अर्थ है जो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने ओरिजिनल वैल्यू के साथ काम करता है, उसके बाद उस वैल्यू को कॉपी करके क्या करता है, फिर उसको कॉल करता है, उसको फिर बुलाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। एंड उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, उसके बाद हम लोग का आ गया कॉल बाय रेफरेंस। देन कॉल बाय रेफरेंस किसे बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस हम लोग बोलते हैं कॉलिंग मेथड इन कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू, जो क्या करता है, अपने ओरिजिनल वैल्यू के साथ में काम करता है। एंड चेंज देन सेंड इज नॉन एज कॉल बाय रेफरेंस, जो क्या करता है, सबसे पहले वैल्यू को चेंज करता है, उसके बाद भेजता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। ये क्या हो गया हम लोग का, कॉल बाय, कॉल इन वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब क्या गया हम लोग का, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूलर, यहाँ होगा प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। इसमें हम लोग को अंतर बताना है कि इसका प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। देन C++ नॉन एज प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। C++ प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के नाम से जाना जाता है। द शॉर्ट नेम ऑफ प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज PPP, तो क्या बोलते हैं, प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोसीड्यूलर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, POP, क्या, प्रोसीड्यूलर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। एंड उसके बाद क्या गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन C++ लैंग्वेज इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। द शॉर्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज OOP। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, the combination of procedural programming paradigm is known as object based, the procedural programming paradigm and object based programming paradigm is known as object oriented programming paradigm। एंड क्या बोल रहा है, और उसके बाद क्या गया, और क्या हो गया हम लोग का, वो हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। एंड अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। देन डाटा एब्स्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं, देन द एक्ट are represented essential feature without including background detail is known as abstraction। abstraction क्या कहता है कि वह डेटा जो क्या करता हो, वह डेटा जो अपने बैकग्राउंड फिगर को बिना दिखाए क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, क्या करता हो, अपने बैकग्राउंड को, अपने एसेंशियल फीचर मतलब अपनी विशेषताएं को दिखाए बगैर क्या करता हो, उसे अपने डिटेल को क्या करता हो, शो करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा हैंडलिंग। एंड उसके बाद क्या है, डेटा इनकैप्सुलेशन। देन द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। देन क्या बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जो क्या करता, बांधता हो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। रैपिंग मतलब क्या हो गया, बांधना। वह प्रक्रिया जो क्या करता है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बांधता है, उसे क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एंड उसके बाद क्या गया हम लोग का, उसके बाद हम लोग का आ गया व्हाट इज इनलाइन फंक्शन एंड इसका वर्किंग। देन दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास इज नॉन एज इनलाइन फंक्शन, बट इट कैन वर्क, यहाँ क्या होगा, इट कैन
वर्क आउटसाइड ऑफ क्लास बाय पुटिंग कीवर्ड इनलाइन। इनलाइन कीवर्ड यहाँ होगा इनलाइन कीवर्ड, किसके इनलाइन कीवर्ड को डालने से क्या होगा कि जो इनलाइन फंक्शन है वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर के बाहर भी काम कर सकता है, लेकिन इसको बनाया कहाँ जाता है, कंप्यूटर या इसको क्लास के अंदर बनाया जाता है। दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास, क्लास के भीतर बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इनलाइन फंक्शन बोलते हैं। एंड और क्या आ गया इनलाइन फंक्शन का वर्किंग, देन इनलाइन फंक्शन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वेरी फास्ट, यह क्या करता है, वो प्रोग्राम को बहुत तेजी गति से काम करता है। एंड इनलाइन फंक्शन क्रिएटेड अ स्मॉल फंक्शन, यह क्या करता है, स्मॉल फंक्शन को क्रिएट करता है, कौन, इनलाइन फंक्शन। एंड इनलाइन फंक्शन कैन नॉट वर्क कंटेन इफ इल्स ब्रेक एंड कंटिन्यूअस एंड मेनी अदर लूप, क्या करता है कि जो इनलाइन फंक्शन होता है वो किसके साथ कंटेन नहीं करता, या तो किसके साथ काम नहीं करता है, इफ इल स्विच ब्रेक लूप्स एंड ब्रेक कंटिन्यूअस एंड मेनी अदर टाइप्स लूप, किसी भी प्रकार के साथ लूप के साथ क्या करता है कि इनलाइन फंक्शन काम नहीं करता है। इनलाइन फंक्शन कैन बी रिकर्सन, इनलाइन फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, या रिकर्सन भी हो सकता है। एंड इनलाइन फंक्शन इनलाइन प्रोग्राम फंक्शन रीडिंग प्रोग्राम एट कंपाइल टाइम, या क्या करता है इनलाइन फंक्शन, क्या करता है इनलाइन फंक्शन प्रोग्राम को रीड करता है कब, कंपाइल टाइम में। एंड उसके बाद क्या गया हम लोग का कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। देन कंस्ट्रक्टर इज द मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नेम इट्स नेम एंड इट्स, क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर के पास क्या था, कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन जिसके पास क्या आता है, सेम नेम ऑफ डेटा टाइप्स, जो क्या होता है एक ही प्रकार के डेटा टाइप्स का क्या होता है, नाम होता है, क्या होता है, सेम नेम होता है, या क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर इज द मेंबर फंक्शन विच हैव, या तो हैविंग सेम नेम इट्स क्लास नेम, उसके क्लास नेम का जो क्या होता है, क्लास नाम का उसका सेम नाम होता है, किसके पास, कंस्ट्रक्टर, क्या उसके मेंबर फंक्शन के पास, उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन पब्लिक सेक्टर, या क्या करता है, यह हमेशा पब्लिक सेक्टर को डिफाइन करता है। पब्लिक सेक्टर कहने का क्या अर्थ है, पब्लिक सेक्टर कहने का अर्थ है जो इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास दोनों जगह क्रिएट किया जाता हो। ए कंस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न डेटा टाइप्स, यह क्या करता है, रिटर्न डेटा टाइप्स को कंटेन नहीं करता, जो क्या होता है वाइड, ये क्या हो गया, जो क्या होता है वाइड। एंड कंस्ट्रक्टर डिड नॉट कॉल बी ऑटोमेटिकली, और यह क्या करता है, स्वयं को नहीं कॉल कर सकता है। व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएट, और यह कब कॉल कर सकता है खुद को, जब क्या हो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ। उसके बाद क्या गया हम लोग का डिस्ट्रक्टर। देन डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन हैविंग ऑफ इट्स क्लास नेम एंड ऑपरेटर सेम नेम यूज्ड बाय टिल्ड, क्या बोल रहा है, डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन, इसके पास यह भी क्या है, एक मेंबर फंक्शन है, और इसके पास भी क्या होता है, इसके पास भी नाम का क्या होता है, इसके मेंबर फंक्शन का नेम का क्या होता है, सेम नेम होता है। एन ऑपरेटर सेम नेम, एन यह क्या करता है, या अपने साथ क्या करता है, यूज्ड टिल्ड ऑपरेटर, यह क्या करता है, अपने साथ टिल्ड ऑपरेटर का यूज करता है। एंड डिस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइंड अंडर पब्लिक सेक्टर, क्या करता है कि डिस्ट्रक्टर ऑलवेज पब्लिक सेक्टर यह भी डिफाइन करता है। एंड डिस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न डेटा टाइप्स, यह भी क्या करता है, रिटर्न डेटा टाइप्स को कंटेन नहीं करता, दैट इज वाइड। एंड डिस्ट्रक्टर डिड नॉट कॉल बी ऑटोमेटिकली व्हेन कंस्ट्रक्टर वर्क ओवर, जब क्या कंस्ट्रक्टर ज़्यादा काम कर रहा हो तो क्या करता है, ऑटोमेटिक स्वयं को कॉल नहीं कर सकता, जैसे एग्जांपल दिया गया आपके पास। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, उसके बाद हम लोग का आ गया व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड बेस क्लास एंड डिराइव क्लास। देन दोज आर कॉल्ड इनहेरिटेंस विच हैव कैपेसिटी टू इनहेरिट वन प्रॉपर्टीज टू अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे कहेंगे, इनहेरिटेंस हम लोग उसे कहते हैं जिसके पास क्या होता है, क्षमता होता है कि एक प्रॉपर्टीज का, एक क्लास का प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिट मतलब एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी में भेजने को क्या बोलते हैं, इनहेरिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनहेरिट बोलते हैं। एंड उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हम लोग का आ गया बेस क्लास। देन बेस क्लास किसे बोलते हैं, देन दोज क्लास विच इज यूज टू प्रॉपर्टीज सेंड वन क्लास टू अनदर क्लास इज नोन एज बेस क्लास। बेस क्लास किसे बोलते हैं, जो ये अपने प्रॉपर्टीज को किसी दूसरे क्लास में भेजने के लिए काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बेस क्लास बोलते हैं।
एंड बेस क्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर पेरेंट क्लास एंड नॉर्मल क्लास. एंड डिराइव क्लास दोज क्लास विच इज यूज टू रिसीव द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज नोन एज डिराइव क्लास. डिराइव क्लास किसे कहेंगे? डिराइव क्लास हम लोग उसे कहेंगे जो क्या करेगा, जो दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो काम करेगा उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग डिराइव क्लास बोलते हैं. डिराइव क्लास इज ऑल्सो नोन एज सब क्लास. क्या कहते हैं? डिराइव क्लास को हम लोग सब क्लास और चाइल्ड क्लास के भी नाम से जानते हैं. एंड व्हाट, और क्या आ गया हम लोग का? और हम लोग का हो गया व्हाट इज द fstream.h एंड इट्स टाइप. देन it is denoted by sstream.h denoted by filestream.h and it is used to input and output read and write the infinite. जो क्या चीज, जो डेटा को इन्फिनाइट तक लिख सकता है और पढ़ सकता है उसे क्या बोलते हैं? filestream.h बोलते हैं. उसका क्या है? टाइप्स क्या हो गया? ifstream.h एंड ifstream.h stands for input filestream.h and this header file is used for only input and read and reading the data from file. It can work by the help of ISO. ISO मतलब क्या हो गया? ISO मतलब हो गया स्कोप रेजुलेशन. क्या? स्कोप रेजुलेशन इन. ये क्या करता है? स्कोप रेजुलेशन इन की मदद से काम कर सकता है. और दूसरा क्या हो गया? offstream.h offstream.h and it is stands for output filestream.h and this file is used for only output. यहाँ क्या हो जाएगा? output that write and writing data from file. जो क्या होता है? offstream.h इसका केवल आउटपुट के लिए काम करता है. क्या करता है? आउटपुट के लिए काम करता है. आउटपुट किसके लिए? लिखने के लिए. इसमें फाइल से डेटा को लिखने के लिए जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग offstream.h बोलते हैं. एंड अवर क्या आ गया हम लोग का? क्लास एंड ऑब्जेक्ट. दोज मेंबर विच बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज नोन एज क्लास इन सिंगल यूनिट इज नोन एज क्लास. देन क्या हो रहा है कि उसे हम लोग दोज मेंबर, वह मेंबर जो क्या करता हो, जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक इकाई में बांधता, दोनों को एक इकाई में बांधता, उसे क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं. द कीवर्ड ऑफ क्लास इज क्लास एंड द ऑल मेंबर ऑफ बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्टर. क्या होता है? क्लास का जो मेंबर होता है वह किसमें? प्राइवेट सेक्टर में प्रेजेंट होता है. एंड उसके बाद क्या गया? ऑब्जेक्ट इंस्टेंस मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट. क्या होता है कि वह एक एलिमेंट होता है. यह एक क्या होता है? एलिमेंट करने का अर्थ है वह भी एक पार्ट होता है. किसका? क्लास का. ऑब्जेक्ट क्या है? पार्ट है किसका? क्लास का. इन अदर वर्ड शॉर्ट इज नॉन एज ऑब्जेक्ट. क्या? ऑब्जेक्ट. और दूसरे शब्द में क्या? क्लास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. एंड अब क्या गया? नीड ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप. एंड इनहेरिटेंस नीड टू मेनी. क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया. देन क्या हो जाएगा? नीड टू इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस को क्या चीज नीड होता है? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ नीड. ये क्या हो गया? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हेरिडिकल इनहेरिटेंस. उसके बाद क्या आ गया हम लोग का? उसके बाद हम लोग का आ गया पॉइंटर. क्या आ गया? पॉइंटर. देन क्या हो जाएगा? दोज वेरिएबल विच यू यूज टू स्टोर एंड होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ होल्ड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. यहाँ पर क्या होगा? वैल्यू होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पॉइंटर. उसके बाद क्या बोल रहा है? अस्टेरिक्स ऑपरेटर. अस्टेरिक्स ऑपरेटर किसे बोलते हैं? दोज ऑपरेटर विच यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज अस्टेरिक्स ऑपरेटर. उसके बाद क्या हो रहा है? इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा इनकैप्सुलेशन. उसके बाद क्या गया? फंक्शन ओवरलोडिंग एंड इट्स एग्जांपल. देन फंक्शन ओवरलोडिंग हैव सेम डेटा टाइप्स बट डिफरेंट पैरामीटर और आर्गुमेंट. फंक्शन इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका होता है? जिसके पास क्या हो? सेम डेटा टाइप्स हो, अलग अलग प्रकार के आर्गुमेंट फंक्शन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं. देन वो नो, क्या इसमें नो का? इन नो टू और मोर टू ओवरलोडिंग फंक्शन. क्या हो रहा है कि ओवरलोडिंग फंक्शन में दो से अधिक ओवरलोडिंग फंक्शन क्या कर सकता है? ट्रेटिंग फंक्शन.
काम नहीं कर सकता, क्या कर नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है ट्रेटिंग फंक्शन। जैसे द आई एम में क्या है, द आई एम ए वन, द आई एम इंट ए इंट बी, द आई एम इंट ए इंट बी टू, सी इन द आई एम इंट ए इंट बी इंट सी एंड इंट डी। देन क्या बोल रहा है कि इन हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग किसे बोलते हैं, जिसके पास क्या होता है, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर फंक्शन, बट डिफरेंट पैरामीटर फंक्शन, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का एड्रेस ऑपरेटर। देन एड्रेस ऑपरेटर किसे बोलते हैं, देन दोज ऑपरेटर विच इज यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर किसे बोलते हैं, वह ऑपरेटर जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि मेमोरी एड्रेस के वैल्यू और वेरिएबल को स्टोर करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। एंड उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, उसके बाद हम लोग का आ गया कमेंट एंड व्हाट इज एंड इट्स टाइप। कमेंट्स कितने, देन कमेंट्स किसे बोलते हैं, देन कमेंट्स यूज फॉर इरेज एंड हाइड द लाइन इन प्रोग्राम इज नॉन एज कमेंट। जो क्या करता है प्रोग्राम के लाइनों को हाइड मतलब छुपाने या तो मिटाने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कमेंट बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट। जो कमेंट दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग का सिंगल लाइन कमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, डबल लाइन कमेंट। देन सिंगल लाइन कमेंट किसे बोलते हैं, दोज कमेंट विच यूज टू इरेज एंड हाइड ओनली वन लाइन ऑफ द प्रोग्राम इज नॉन एज सिंगल लाइन कमेंट। जो क्या केवल एक लाइन, जो प्रोग्राम में केवल एक लाइन को इरेज या तो हाइड करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। जो केवल एक लाइन को मिटाता या तो छुपाता उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। मल्टीपल कमेंट किसे बोलते हैं, दोज कमेंट विच यूज टू इरेज और हाइड द टू और मोर देन टू लाइन इन द प्रोग्राम इज नॉन एज मल्टीपल कमेंट। क्या बोल रहा है कि वह कमेंट जो किसका, जो क्या करता हो कि एक से दो या दो से अधिक लाइनों को क्या करता हो, दो से अधिक लाइनों को क्या करता हो, हाइड करता या तो मिटाता, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मल्टीपल कमेंट बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज मल्टीपल कमेंट। एंड अबर क्या गया हम लोग का, व्हाट इज द एरे इन इट्स टाइप। देन एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नॉन एज एरे। एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0 एंड टाइप्स ऑफ एरे वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे किसे बोलते हैं, जो क्या होता है जिसमें डाटा क्या होता है, जिसमें एलिमेंट अरेंज होता है, किसमें, लीनियर स्ट्रक्चर में, क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन्होंने वन डायमेंशनल एरे। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हम लोग का आ गया टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे क्या चीज होता है, जो क्या होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नॉन एज टू डायमेंशनल एरे। इट इज ऑल्सो नॉन एज मल्टी डायमेंशनल एरे, इट जस्ट लाइक मैट्रिक्स। और क्या आ गया हम लोग का, व्हाट इज द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। देन हम लोग का लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, देन दोज सर्च, देन क्या हो रहा है, दोज सर्च विच इज यूज टू फाइंड द एलिमेंट एंड इट्स लोकेशन इनटू एरे ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन एज सर्च। क्या बोल रहा है कि जो डेटा स्ट्रक्चर के एरे के डाटा स्ट्रक्चर में जो क्या चीज ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता हो, लोकेशन एंड एलिमेंट का लोकेशन को ढूंढने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च किसे बोलते हैं, दोज सर्च विच यूज टू फाइंड एंड सर्च द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देन उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी सर्च बोलेंगे। बाइनरी सर्च किसे बोलेंगे, जब क्या होता है कि हमारा एलिमेंट अरेंज होता है क्या चीज़ में, असेंडिंग बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, उसमें क्या करता है, उसमें एलिमेंट के स्थानों को खोजने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको वो क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च बोलते हैं। एंड अवर क्या आ गया हम लोग का, व्हाट इज द सर्चिंग। देन दोज एरे विच इज यूज टू सर्च एंड फाइंड द एलिमेंट इन एरे ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन एज सर्च या तो सर्चिंग। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज फाइंड द लोकेशन एंड एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन एज सर्च। एंड एरे, अबर क्या गया, एरे दोज एरे, यहाँ क्या होगा, दोज एरे विच यूज टू अरेंज द एलिमेंट इनटू डेटा स्ट्रक्चर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज नॉन एज सॉर्टिंग। ये यहाँ पर हम लोग का क्या जाएगा, हम लोग का यहाँ होगा सॉर्टिंग। व्हाट इज द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है डेटा और क्या, जिसमें क्या होता है विच यूज टू
अरेंज डेटा स्ट्रक्चर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, जिसमें एलिमेंट अरेंज होता है बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एरे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। अब क्या आ गया हम लोग का व्हाट इज द लिंक एंड नोड। देन क्या होता है लिंकेड लिस्ट इज ए लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिंकेड लिस्ट। लिंकेड लिस्ट का क्या अर्थ है कि एक दूसरे से जो लिंक करता हो। लिंकेड इज ए लीनियर कॉम्प्लेक्स जो एक दूसरे से जोड़ता हो, लीनियर कॉम्प्लेक्स। लिंकेड लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ नोड, यहाँ हो जाएगा नोड, कलेक्शन ऑफ नोड एंड ऑल नोड कनेक्ट टू ईच अदर, और सभी नोड क्या होता है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे इस प्रकार ये नोड क्या होता है कनेक्ट होता है। ये सब क्या हो गया हम लोग का, ये सभी हम लोग का हो गया नोड। एंड नोड विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नोड को हम लोग 2 डिवाइड में भागा जाता है, जिसमें हम लोग का बांटा जाता है, जिसमें नोड को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें हम लोग का पहला इन्फॉर्मेशन रहता है, दूसरा क्या था, दूसरा हम लोग का नोड होता है। क्या होता है फर्स्ट पार्ट हम लोग का इन्फॉर्मेशन होता है, सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट हम लोग का नोड होता है। अब क्या आ गया हम लोग का व्हाट इज द ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। Then if you want to insert new node in the linked list when memory is full is known as overflow। ओवरफ्लो करने का क्या अर्थ है कि जब आप क्या करते हैं कि लिंकेड लिस्ट में आप क्या करते हैं नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, नोड को क्या करते हैं इंसर्ट करना चाहते हैं, जब क्या हो आपका मेमोरी क्या हो, मेमोरी आपका फुल हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं। एंड अंडरफ्लो, और क्या है अंडरफ्लो। इफ यू वांट टू रिमूव the node from the linked list when memory was input is known as underflow। जब क्या करना चाहते हैं आप, जब आप लिंकेड लिस्ट से नोड को हटाना चाहते हैं और क्या हो और मेमोरी को क्या मेमोरी खाली हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अंडरफ्लो बोलते हैं। और क्या आ गया हम लोग का डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्वीज। एंड स्टैक इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या एग्जाम्पल है किसका, लीनियर कॉम्प्लेक्स का। एंड स्टैक इज यूज फॉर स्टोर द एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक का प्रयोग करते हैं एलिमेंट क्या स्टोर करने के लिए, एलिमेंट इन डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक वर्क इनटू लिफो मैनर में स्टैक काम करता है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। एंड स्टैक इंसर्शन इज नोन एज पुशिंग एंड पॉपिंग। और क्या गया हम लोग का क्वाज इज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ मीनिंग गलत है, क्वाज इज एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एंड क्वाज यूज फॉर स्टोर द एलिमेंट। एंड क्वाज वर्क इन फिफो मैनर, यह क्या करता है फिफो मैनर में काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड इज क्वाज इंसर्शन इज नोन एज रेयर। क्या बोलता है कि इन क्वाज में इंसर्शन किस नाम से जानता है, रेयर से नाम से। और क्या आ गया हम लोग का व्हाट इज द इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। देन इनफिक्स किसे बोलते हैं, देन दोज एक्सप्रेशन इन विच दोज ऑपरेटर विल बी रिटेन बिटवीन वेरिएबल इज नोन एज इनफिक्स, क्या इनफिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऑपरेटर करने का क्या था, जोड़ घटाव गुणा भागा क्या हो कि 2 वेरिएबल के बीच में लिखा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग इनफिक्स बोलेंगे। और क्या हम लोग का प्रीफिक्स। देन प्रीफिक्स किसे बोलते हैं, दोज एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर विल बी रिटेन बिफोर क्या हो रहा है, बिफोर द वेरिएबल के पहले लिखा हो एक्सप्रेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग क्या हो, जोड़ घटाव गुणा भाग क्या हो कि वेरिएबल के पहले लिखा, तो वो क्या आ जाएगा हम लोग का प्रीफिक्स। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का पोस्टफिक्स। देन पोस्टफिक्स किसे बोल रहे हैं, दोज एक्सप्रेशन in which operator will be written after the variable is known as postfix। जैसे a b प्लस जोड़ घटाव गुना भाग आप जो भी लिख सकते हो, वो क्या जाएगा हम लोग का पोस्टफिक्स ऑपरेटर। उसके बाद क्या गया हम लोग का बबल सॉर्ट। देन दोज मेथड ऑफ बबल सॉर्ट कंपेयर टॉप एलिमेंट टू स्वैप द वैल्यू दैट एक्सचेंज द वैल्यू इज नॉन एज स्वैप। डबल शॉर्ट करने का क्या अर्थ है, डबल शॉर्ट करने का अर्थ है जो अपर का वैल्यू 2 4 6, जो अपर का जैसे क्या हो गया अपर वैल्यू करने का अर्थ है 8 9, अपर वैल्यू करने का अर्थ है जैसे हो गया हम लोग का 8 9 6 3, जो क्या करता हो जो 3 को ऊपर ले जाए, 6 को फिर ऊपर ले जाए और 9 नीचे में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं
डबल शॉट, क्या बोलते हैं, डबल शॉट, डबल शॉट। एग्जाम्पल लिखे थे लेकिन इसमें दिखा नहीं पाए। अब क्या हो गया डाटा, अब क्या हो गया डेटाबेस एंड इट्स नीड। देन क्या हो रहा है द कलेक्शन ऑफ इरेटेड डेटा रिकॉर्ड iterated data and recorded is known as database system and user work upon database system। क्या user work upon database system, और क्या user based upon, then user क्या है end user, पहला क्या है end user system is a person which not is a computer system trained but display the information from data structure। क्या कर रहा है इंड यूजर कहने का क्या अर्थ है कि इंड यूजर एक पर्सन होता है जो क्या होता है कंप्यूटर से ट्रेन नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है कि वो डाटाबेस की मदद से क्या कर सकता है इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकता है। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का एप्लीकेशन सिस्टम एनालिसिस। देन दिस इज कंसर्न अबाउट द एप्लीकेशन रिलेशनशिप बिलो द नेटवर्क। क्या करता है नेटवर्क के नीचे से रिलेशनशिप को क्या करता है ढूंढता है, उसे क्या बोलते हैं एप्लीकेशन, मानता है। कंसर्न मतलब क्या हो गया मानना। और क्या हो गया फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिटिक। देन दिस यूजर कंसर्न अबाउट स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का मॉडल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। देन रिलेशनल मॉडल, पहले क्या आ गया रिलेशनल मॉडल। देन दोज मॉडल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड इन टेबल एंड रो ऑफ कॉलम, रो एंड कॉलम क्या होता है रो कॉलम, क्या हो रहा है टेबल में रो एंड कॉलम को रिकॉर्ड को बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं रिलेशनल मॉडल बोलते हैं। और क्या गया हम लोग का नेटवर्क मॉडल। दोज मॉडल विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर फुल्ली कनेक्टेड इज नॉन ए नेटवर्क मॉडल। और क्या आ गया हम लोग का हेरिडिकल मॉडल। देन दोज मॉडल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन ए हेरिडिकल मॉडल। एंड अवर क्या आ गया हम लोग का और हम लोग का हो गया यहाँ पर व्हाट इज द रिलेशनल एंड टपल एट्रीब्यूट। रिलेशन टपल एट्रीब्यूट तीन ठो है, रिलेशन टपल और एट्रीब्यूट। तो रिलेशन किसे बोलते हैं द डेटा आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम इज नॉन ए रिलेशन। जिसमें क्या हो जिसमें डेटा को हम लोग रो एंड कॉलम में अरेंज कर सके उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन इज द मॉडल ऑफ टेबल इज सेड टू बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग टेबल को रिलेशन बोलते हैं। टपल इज द रिलेशन ऑफ टेबल इज नॉन ए टपल। रो को क्या बोलते हैं रो को हम लोग टपल बोलते हैं। एन एट्रीब्यूट इज द कॉलम ऑफ रिलेशन इज नॉन ए टपल, और कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग कॉलम को हम लोग टपल बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं। और क्या आ गया डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की एंड कैंडिडेट की। प्राइमरी की और सेकेंडरी की और क्या कैंडिडेट की में डिफरेंस। देन द सेट वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट इन अनइक्वालिटी आइडेंटिटी द रिकॉर्ड इज नॉन ए प्राइमरी की। देन क्या बोल रहा है कि एक और एक से अधिक एट्रीब्यूट करने का क्या अर्थ है कॉलम, एक से अधिक एट्रीब्यूट जिसको आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इज नॉन ए प्राइमरी की, जिसको पहचानता है उसको क्या बोलते हैं रिकॉर्ड, उसे क्या बोलते हैं रिकॉर्ड इज नॉन एज द आइडेंटिटी मतलब पहचान। रिकॉर्ड को पहचान को क्या बोलते हैं हम लोग, जो क्या होता है कि पहचान होता है किसका क्वांटिटी, यहाँ हो जाएगा क्वांटिटी, यहाँ हो जाएगा आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा आइडेंटिटी द रिकॉर्ड इज नॉन एज प्राइमरी की। प्राइमरी किसे बोलते हैं एट्रीब्यूट करने का क्या एट्रीब्यूट करने का अर्थ है हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम को क्या करता है जो पहचान करता है उसे क्या बोलते हैं उसे हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का कैंडिडेट की। एंड प्राइमरी की डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट की, क्या करता है प्राइमरी की डुप्लीकेट की को कंटेन नहीं करता है। एंड कैंडिडेट की क्या बोलता है द एट्रीब्यूट विच वर्क प्राइमरी की इन टेबल इज नॉन एज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या बोलता है कि सभी एट्रीब्यूट सभी कॉलम जो क्या करता हो जो टपल में काम करता है जो रो की तरह काम करता हो उसे क्या बोलते हैं उसे हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। और क्या आ गया हम लोग का अब हम लोग का आ गया नॉर्मलाइजेशन। देन नॉर्मलाइजेशन क्या होता है नॉर्मलाइजेशन इज अ डेटाबेस which is used to design and technique that create table member or reduce data redundancy इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करने क्या करता है इसका प्रयोग हम लोग टेक्निक क्या चाहिए टेबल को क्रिएट करने करते हैं मेंबर
टेबल के मेंबर को क्रिएट करने के लिए जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। एंड नॉर्मलाइजेशन यूज टू डिवाइड द लार्ज टेबल इन अ स्मॉल टेबल, इट कैन वर्क बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म। जो क्या करता है, नॉर्मल फॉर्म जो क्या करता है, डिवाइड करता है दो भागों में, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। जो नॉर्मल फॉर्म के मदद से काम करता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। एंड फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, देन फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन सेड टू बी नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम फॉलो द फॉलोइंग, जो रूल को फॉलो करता हो। एंड सेकेंड इज द टेबल सेड टू बी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इट फॉलो द फॉलोइंग रूल, ये भी क्या करता। एंड इट सेड टू इट सेड नॉट हैव डिपेंडेंसी, या क्या होता है इसके पास, क्या होता है, इट शुड नॉट डिपेंडेंसी हैव डिपेंडेंसी, इसके पास क्या हो, डिपेंडेंसी नहीं हो या आश्रित नहीं होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म सेड टू बी नॉर्मल फॉर्म ये फॉलो द फॉलोइंग रूल, यह भी क्या करता है, फॉलो द फॉलोइंग रूल होता है, यह भी नियम को फॉलो करता हो। नंबर हम लोग का आ गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, देन डेटा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, देन डेटा एडमिनिस्ट्रेटर is the process which control the working of database in database system। जो database system में database को के कार्यों को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, database administration बोलते हैं। and database administration is also known as control the security of database system। उसके बाद क्या गया, data redundancy, then the duplication of data or record in database system is known as data redundancy। और क्या गया हम लोग का, SQL, then it is stands for structured query language। and SQL is the simple language which is used to hold and controlling and accessing controlling and accessing and merging, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जो क्या करता हो, जो जिसका प्रयोग हम लोग किसी लैंग्वेज को कंट्रोल करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, SQL बोलते हैं। एंड अब क्या गया हम लोग का, लॉजिक, क्या गया, लॉजिकल स्टेटमेंट। देन दोज स्टेटमेंट विच इज वर्क विद इन टू वैल्यू, जो दो वैल्यू के क्या करता है, दो वैल्यू के साथ काम करता है उसे क्या बोलते हैं, 1 और 0 और 1, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। अब क्या गया, बुलियन ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स। देन those operator which is used to solve the boolean expression is known as boolean operator। जो boolean expression को solve करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे boolean operator बोलते हैं। and there are 3 types of boolean operator। boolean operator के 3 प्रकार हैं, जिसमें हम लोग का पहला and operator किसे बोलते हैं, those operator which is work upon 2 or more than 2 variable is known as and operator and it is denoted by dot, इसको क्या जैसे dot से denote करते हैं। and or operator which is work upon 2 or more than 2 variable is known as and operator and it is also known as logical addition operator and it is denoted by plus। उसके बाद क्या गया, not operator which is work upon only one variable is known as not operator। not operator क्या करता है, केवल एक वेरिएबल में काम करता है एंड इसको क्या चीज डिनोट करते हैं, बार से। अब क्या आ गया हम लोग का, लॉजिक गेट एंड इट्स टाइप। देन लॉजिक गेट क्या है, देन लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच 2 और मोर देन 2 सिग्नल इनपुट, यहाँ पर 2 एंड मोर देन 2 सिग्नल इनपुट एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड लॉजिकल गेट। लॉजिकल गेट करने का क्या अर्थ हो, जिसको क्या होता है कि हम लोग 2 सिग्नल में उसको हम लोग 2 देते हैं, लेकिन वह आउटपुट रिजल्ट में हमें क्या करता है, एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग लॉजिकल गेट बोलते हैं। और क्या आ गया हम लोग का, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। देन आ गया फंडामेंटल लॉजिक गेट। देन दोज लॉजिक गेट विच नॉट डिपेंड अपॉन अनदर गेट इज नोन एज फंडामेंटल लॉजिक गेट। और दूसरा क्या आ गया, ड्राइव लॉजिक गेट। देन दोज लॉजिक गेट विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल लॉजिक गेट इज नोन एज ड्राइव लॉजिक गेट। और क्या आ गया हम लोग का, व्हाट इज द नेटवर्किंग एंड इट्स नीड। नेटवर्किंग किसे बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर कनेक्टेड each other for sharing the data and information is called network और networking। जब क्या होता है कि जब किसी 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ते हैं डेटा को और इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं।
एंड इंटरकनेक्टेड कलेक्शन एटोनॉमिक्स कंप्यूटर इन नॉन एज नेटवर्किंग। एंड नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्किंग का नीड क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। क्या करना है, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, डेटा, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर नेटवर्क। उसे क्या बोलते हैं, रिसोर्स। एंड रिलायबिलिटी, ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी कंपाइल्ड copied in, यहाँ हो जाएगा copied in multiple system that can used in case of hardware that can crash, इन्होंने उसे क्या बोलते हैं, reliability। एंड कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया करने का क्या होता है, नेटवर्क प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू कम्युनिकेट विथ वन सर्वर टू अनदर सर्वर, उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया। कॉस्ट फैक्टर, नेटवर्क रिडंडेंसी द कॉस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट फैक्टर। और क्या आ गया हम लोग का, components of networking, there are 4 components of networking: node, working server and network interface unit and क्या, communities। क्या होगा, कम्युनिटी। पहला हम लोग का क्या है, a dot, then computer that attach the server and network is known as node। यहाँ पर हम लोग का होगा node एंड क्या हो गया, सर्वर। उसके बाद क्या, सर्वर। ये सर्वर, ये नेटवर्क विच प्रोवाइड फैसिलिटीज शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर इज नॉन एज सर्वर, उसे क्या बोलते हैं, सर्वर। एंड अब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ NOI एंड इट इज स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। द NOI इज एन इंटरप्रेटेड दैट हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड नोड। क्या होता है कि NOI वह एक प्रक्रिया है, इंटरप्रेटेड प्रक्रिया, जो क्या करता है, जो कम्युनिकेशन करता है किसके किसके बीच में, सर्वर और नोड के बीच में। एंड कम्युनिकेशन चैनल को, अगर क्या गया, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या हो गया, कम्युनिकेशन चैनल इज द वाइड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, सूचनाओं को ट्रांसफर करता है, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। अगर क्या आ गया हम लोग का, लेन एंड वेन नेटवर्क। लेन नेटवर्क किसे बोलते हैं, इट इज स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। दिस टाइप नेटवर्क विच इज यूज्ड इन शॉर्ट डिस्टेंस इज कम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड इन कॉलेज एंड बैंक। जिसका प्रयोग हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करते हैं उसको हम लोग लैन नेटवर्क बोलते हैं, जिसे स्कूल, कॉलेज, बैंक। और वैन नेटवर्क किसे बोलते हैं, इट इज स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका प्रयोग दिस नेटवर्क इज ऑल लार्जर देन ऑल टाइप्स नेटवर्क विच इज स्प्रेड ओवर द कंट्री एंड ग्लोबल इन नॉन एज वेन, जिसका प्रयोग हम लोग पूरा देश को क्या जी नेटवर्क सप्लाई करने के लिए करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाइड नेटवर्क एरिया। एंड ऊपर क्या हो गया, प्रोटोकॉल। देन द सेट ऑफ रूल कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क एंड और इंटरनेट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अब क्या आ गया हम लोग का, रिंग टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी अर्थ नोड कनेक्टेड, ईच नोड कनेक्टेड टू ओनली टू नेबोर, जो क्या होता है कि अपने बगल के नोड से क्या होता है, केवल 2 नोड से कनेक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। तो क्या हो गया हम लोग का, देन हम लोग को ये हो गया हम लोग का क्लास 12। क्या हो गया, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस कंप्लीट रिवीजन 1 से लेकर 14 तक, जिसमें हम लोग का क्या, जिसमें सभी VBI, जिसको VBI गैस किया हुआ है, एंड JEC और CBSE के लिए।